हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम आपको इंटीजर्स के बारे में बताएंगे कि इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स को हिंदी में हम पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इंटीजर्स नंबर्स ही होते हैं, नंबर्स को ही हम इंटीजर्स कहते हैं, लेकिन हम आपको समझाएंगे कि इंटीजर्स में कौन कौन से नंबर्स आते हैं, ठीक है। तो इंटीजर्स में हमारा नंबर लाइन से आपको हम समझाएंगे। चलिए एक मिनट, नंबर लाइन से हम आपको समझाएंगे कि इंटीजर्स क्या होते हैं। देखिए, 0 से लेकर मतलब राइट हैंड साइड पे क्या होता है, पॉजिटिव नंबर्स लिखे जाते हैं और लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव नंबर्स लिखे जाते हैं। तो 0 +1 +2 +3 +4 एंड अनंत तक नंबर होते हैं। क्या कि मतलब पॉजिटिव नंबर्स अनंत तक सारे कहलाते हैं इंटीजर्स। ऐसे ही इस साइड -1 -2 -3 -4 ये सारे कहलाते हैं निगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। मतलब ये सारे इंटीजर्स ही होते हैं। निगेटिव नंबर्स एंड पॉजिटिव नंबर्स ये सारे हमारे क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स। और हाँ, 0 को भी हम इंटीजर ही कहते हैं, पूर्णांक ही कहते हैं। तो चलिए आगे सीखते हैं। और हाँ, एक चीज़ और है, कुछ बच्चे नंबर लाइन जब बनाते हैं तो पता क्या करते हैं, तो वो कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि बीच में 0 लिखा, ठीक है, इधर 1 2 3 ये तो सही करते हैं, बट यहाँ से गलत कर देते हैं। यहाँ से वो करते हैं -3 -2 -1, लेकिन ये गलत तरीका है, ठीक है। ऐसा नहीं होता है। 0 के बाद -1 -2 मतलब 0 के बाद ही तो -1 आएगा, फिर -1 -2 -3 -4 इस तरह से लिखा जाता है, ना कि ये इस तरह से। ये तरीका सही है और ये गलत होता है, इस बात का आप ध्यान रखना, ठीक है। तो अभी आपको अच्छी तरीके से इंटीजर्स के बारे में समझना है। उसके बाद में जो क्वेश्चंस आपकी बुक में दिए होंगे या आगे जाके हम जो क्वेश्चंस कराएंगे, इस वीडियो के बाद हमारी दूसरी वीडियो आएगी पार्ट 2, जिसमें इसके हम क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे। तो वो आप लोग को एकदम बहुत ही आसानी से समझ में आएंगे जब आप ये वाला इंटीजर्स के बारे में जब आप अच्छे से समझ लोगे, जब आप इस वीडियो को अच्छे से देखोगे और समझोगे, बिना स्किप किए अच्छे से समझना है आपको। तो इंटीजर्स नंबर्स के साथ जो माइनस का साइन होता है ना, जो -1 -3 -8 ये सारे कहलाते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। और जो होते हैं 2 3 मतलब इसके साथ साइन लगा नहीं होता, लेकिन ये प्लस में ही होते हैं, जब कुछ नहीं लगा तो प्लस में होते हैं, ठीक है। तो ये कहलाते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। और हाँ, ये तो सारे आते हैं इंटीजर्स में। अब इंटीजर्स में कौन से नंबर्स नहीं आते हैं, चलो वो भी आप समझ लो। इंटीजर्स में क्या है, फ्रैक्शन नंबर्स नहीं आते हैं। जैसे क्या, जैसे 2/3 6/8 जो P/Q के रूप में है, मतलब जो नंबर्स P/Q में हैं, परिमेय संख्याएं हैं, वो इंटीजर्स में नहीं आते हैं। तो अब हम आपको प्रॉपर डेफिनेशन से समझाएंगे कि पूर्णांक किसे कहते हैं। प्रॉपर तरह से अब आपको समझ में आएगा। वे सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं जिनमें शून्य शामिल हो पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। शून्य भी शामिल हो। धनात्मक संख्याएं क्या होती हैं, पॉजिटिव नंबर्स, और ऋणात्मक संख्याएं नेगेटिव नंबर्स। धनात्मक संख्याओं को के आगे प्लस का साइन लगाते हैं और ऋणात्मक संख्याओं के आगे माइनस का साइन लगाते हैं, ठीक है। इन संख्याओं में भिन्न और दशमलव संख्या शामिल नहीं होती। जो मतलब हमारे पूर्णांक होते हैं, जो इंटीजर्स होते हैं, उनमें ना तो भिन्न रेशनल नंबर्स शामिल नहीं होते हैं, ना ही डेसिमल नंबर दशमलव संख्याएं शामिल होती हैं, ठीक है। अच्छा, पॉजिटिव नंबर्स क्या क्या होते हैं, जिसे हम हिंदी में कहते हैं धनात्मक संख्याएं, इंग्लिश में कहते हैं पॉजिटिव नंबर्स। वे सभी प्राकृतिक संख्या जिनका मान 1 से अनंत तक होता है पॉजिटिव नंबर्स कहलाते हैं, या पॉजिटिव नंबर्स को हिंदी में धनात्मक संख्याएं कहते हैं। अच्छा, नेगेटिव नंबर्स क्या होती हैं, वे सभी संख्याएं जिनका मान ऋणात्मक होता है, मतलब जिनका मान ऋणात्मक होता है, नेगेटिव होता है, और सभी ऋणात्मक संख्याएं नेगेटिव इंटीजर्स कहलाती हैं। जैसे -1 -2 -3 और इन्फिनिट अनंत तक। शून्य ये ना ही ऋणात्मक है ना ही धनात्मक पूर्णांक है, मतलब ना तो ये पॉजिटिव नंबर है ना ही नेगेटिव नंबर है, लेकिन हाँ ये पूर्णांक है, ये एक पूर्ण संख्या भी है। अच्छा, पूर्ण संख्या 0 पूर्ण संख्या है
और पूर्णांक भी है और ये पूर्णांक इंटीजर भी कहलाता है। ठीक है, अच्छा आगे संख्या रेखा क्या होती है? संख्या रेखा को ही हम इंग्लिश में नंबर लाइन कहते हैं। संख्या रेखा का प्रयोग हम किस लिए करते हैं? संख्या रेखा का प्रयोग हम संख्याओं की तुलना करने के लिए करते हैं। ठीक है, ये रेखा अनंत तक फैली हुई होती है, इधर भी और इधर भी। तो कैसे होती है? जैसे हमने ये संख्या रेखा बनाई है, बीच में क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, और इधर राइट हैंड साइड तरफ क्या होता है? पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ निगेटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, बीच में शून्य होता है, इधर पॉजिटिव नंबर्स, इधर निगेटिव नंबर्स, +1 +2 +3 +4 +5, मतलब जहाँ तक आपको बनानी है बनाते जाइए ऐसे ही। -1 -2 -3 -4, इधर भी अनंत तक बढ़ सकती है, ये भी इधर भी और इधर भी। ठीक है, अच्छा आगे संख्या रेखा में संख्या सदैव बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। ठीक है, बाईं से दाईं ओर के लिए लिखी जाती है। पूर्णांक के संख्या रेखा में 0 के दाईं ओर धनात्मक, मतलब 0 से इधर राइट हैंड तरफ पॉजिटिव नंबर्स एंड लेफ्ट हैंड साइड निगेटिव नंबर्स। ठीक है, पूर्णांक की संख्या में 0 के दाईं ओर धनात्मक संख्या है, क्योंकि ये 0 से क्या है? बड़ी होती हैं, क्योंकि ठीक है पॉजिटिव नंबर्स ये 0 से बड़े होते हैं। 0 से 1 बड़ा, 1 से 2 बड़ा, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 10 से बड़े होते हैं। अच्छा, निगेटिव नंबर्स क्या है? 0 से -1 छोटा है, -1 से -2 छोटा है, -2 से -3 छोटा है। इस साइड छोटे नंबर्स होते हैं, इधर साइड बड़े नंबर्स होते हैं। ठीक है, आगे ऋणात्मक संख्या 0 के बाईं ओर रखी जाती हैं, क्योंकि ये 0 से छोटी होती हैं। तो निगेटिव नंबर्स क्या? बाईं ओर, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे रखे जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये 0 से छोटे होते हैं। देखो 0 से -1 छोटा है, -1 से -2, -2 से -3 छोटा है, -3 से -4 छोटा है। और राइट हैंड साइड बड़े नंबर्स होते हैं और लेफ्ट हैंड साइड छोटे नंबर्स होते हैं। इसके बाद शून्य ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक, इसीलिए इसे बीच में रखा जाता है। जो हमारा शून्य होता है ये ना तो धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है, इसीलिए हम इसको कहाँ रखते हैं? इसको मिडिल में रखते हैं। ठीक है, इसको हम बीच में रखते हैं। और राइट हैंड साइड तरफ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, धनात्मक संख्याएं जिसे बोलते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड तरफ निगेटिव नंबर्स होते हैं जिसे ऋणात्मक संख्या बोलते हैं। और हाँ, ये भी ध्यान रखना, 0 से इधर +1 +2 +3 इस तरह से चलते हैं, और 0 से लेफ्ट हैंड साइड तरफ -1 -2 -3। ये मत करना कि यहाँ पे -5 -4 इस तरह से, नहीं, -1 -2 -3 -4 फिर अनंत तक, इधर भी अनंत तक। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और अगली क्लास में हम आपको कुछ क्वेश्चंस सिखाएंगे।